किशन, ये वाला जो कॉलम है ना, इसे हाईलाइट करवा देना। जी मैम। और हाँ, वो जो क्लाइंट आने वाले थे उनका क्या रहा? वो शाम तक आ जाएंगे मैम। ठीक है। मैम चाय। तुम कौन? वो जो चाय वाले अंकल आते हैं ना आपको चाय देने, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, पर वो कहाँ गए? पापा की तबीयत बहुत खराब है तो आज घर पे आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं चाय लेके आ गई। अरे, अगर तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है तो तुम चाय लेकर क्यों आई हो? वैसे भी अगर 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ मैम, अगर 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर वो क्या है ना, अगर 3-4 दिन हमारा खोखा नहीं खुलेगा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खोखा खुलता है, बिक्री होती है, तब जाके घर में राशन आता है, पैसे आते हैं, और हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं ना। खोखा नहीं खुलेगा तो गुजारा कैसे होगा? तो खोलना तो था ही, पापा की तबीयत खराब थी तो आज मैंने खोल दिया। अच्छा ठीक है। वो किशन, एक बात और करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि कोई जल्दबाजी नहीं है, पर पापा की तबीयत भी खराब है और थोड़ी पैसों की तंगी भी है। अगर आप चाय का हिसाब कर देंगी तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी। पर बेटा, चाय का कितना हिसाब बनता है मुझे नहीं पता। तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं, अगर वो आते तो मुझे बता देते। अब मैं चाय का हिसाब कैसे करूंगी? मुझे पापा ने बताया था, मुझे याद है। ये पिछले से पिछले हफ्ते का कुछ 350 हुआ था, और पिछले हफ्ते का 280, और इस हफ्ते का 150। हाँ, आज का मिला के 150। ठीक है किशन, टोटल करके इनकी पेमेंट कर दो। 780। अरे वाह, तुमने तो जोड़ भी दिया। ये तो छोटा सा हिसाब था, इसमें क्या जोड़ना था? मैम मुझे तो लग रहा है लड़की झूठ बोल रही है। ये घर से हिसाब जोड़ के आई है और यहाँ पे दिखावा कर रही है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं घर से करके नहीं आई हूँ, मैंने अभी ही हिसाब किया है। अच्छा, तुम अगर घर से नहीं करके आई ना तो मैं तुमसे अभी सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब देना। तुम मुझे ये बताओ, 480, 820 और 310 कितने होते हैं? तुम रुको, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1610। अरे, मैंने तो फोन खोला भी नहीं था और तुमने जवाब भी दे दिया। मैंने आपको बताया ना, छोटा सा हिसाब था, इसमें क्या जोड़ना है? मैम मुझे तो लग रहा है ऐसे ही तुक्के मार रही है। हो सकता है 3 डिजिट का इसने बता दिया हो। तुम एक काम करो, मैं तुमसे 7 डिजिट के पूछता हूँ, उसका बता सकती हो? जी बता दूंगी। अच्छा तुम ये बताओ, 700, 220, 450, 500, 810, 110 और 220 कितने होते हैं? 3010। सही बोला? बिल्कुल सही जवाब। पर ऐसे कैसे? अरे मैंने तो कैलकुलेटर किया तब मुझे पता चला, और तुमने बिना कैलकुलेटर ही जवाब दे दिया। मैंने बताया ना मेम साहब, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ये तो हम हाथ से भी कर सकते हैं। इसका मतलब तुम अपने कॉलेज में जरूर टॉपर होगी। कॉलेज तो नहीं, पर मैं अपने स्कूल की टॉपर थी। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी। किया था मतलब तुम कॉलेज नहीं जाती? नहीं मैम, मैं कॉलेज नहीं जाती, मैंने अपनी पढ़ाई स्कूल के बाद से छोड़ दी थी। पर क्यों बेटा? वो क्या है ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी घर की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है। जब छोटे थे तो पापा ने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया था, किताबें भी मिल गई थी वहीं से, तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती थी। लेकिन जब बड़े हो गए तो घर में खर्चा बढ़ गया हर चीज़ का, और फिर पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कम करना ही था। तो मैंने समझदारी दिखाई और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पापा ने कभी नहीं कहा छोड़ने के लिए, पर मेम साहब इतनी बड़ी तो हो गई हूँ ना कि समझ में आता है घर में खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम है, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद जब पैसे फिर से आने लग जाएंगे तो फिर से पढ़ाई शुरू कर दूंगी। तो आपको पता है, मेरा ना पढ़ने का बहुत मन करता है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मेरी टीचर बोलती थी मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी है। मैं अभी भी चाहती हूँ कि मुझे कहीं से किताबें मिल जाए, मैं पढ़ लूँ। जब मेम साहब बच्चों को देखते जाते हुए ना, तो बहुत दिल करता है कि कम से कम 1-2 किताबें मिल जाए, घर पे बैठ के सही, पर मैं पढ़ लूँ। तो क्या है ना, पढ़ाई भी हर बच्चे की किस्मत में नहीं होती। वो बच्चे बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको पढ़ने लिखने को मिलता है।
पर कोई बात नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी ना किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तुम्हारे पापा ने कभी इस बारे में बताया भी नहीं। पर तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी जितनी भी पढ़ाई होगी उसमें जितना भी खर्चा आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी फीस आज से मैं भरूंगी। बल्कि तुम्हारे जैसे जितने भी गरीब बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, मैं उनके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। क्योंकि मैं अक्सर कहीं ना कहीं डोनेशन करती रहती हूँ, कभी वृद्धाश्रम में तो कभी अनाथ आश्रम में। अब बच्चों की मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ भला। सब आप सच कह रही हैं? आप हम लोगों की मदद करेंगी? आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी बात बोली है। आपको पता है कितने सारे बच्चे हैं ऐसे जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगी ना तो ये तो बहुत नेक काम है। और मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी, आगे मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगी। आपको पता है अगर हर कोई आपकी तरह सोच रखे ना तो हमारे देश से बेरोजगारी कब की हट जाए। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं बाकियों की सोच को तो नहीं बदल सकती, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम 1 मिनट रुकना। किशन, पैसे देना। जी। ये लो बेटा, इसमें तुम्हारा चाय का हिसाब है। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनसे तुम अपने पापा के लिए दवाइयाँ ले लेना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़े देखकर जज किया। मुझे लगा तुम चाय वाली हो, तुम्हें क्या ही कुछ आता होगा। सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हर कोई हमें कपड़े देख के जज करता है। पर एक बात कहना चाहूंगी, हर गरीब अनपढ़ नहीं होता। चलती हूँ। ठीक है बेटा। देखा किशन, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ता ही है। बिल्कुल मैम। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और वो क्लाइंट आए तो मुझे बता देना। ठीक है मैम। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ पाते तो आप उनकी मदद जरूर करें। क्योंकि हर इंसान अगर एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेगा तो कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बहू, एक काम कर बेटा, तू भी खाना खा ले। मम्मी जी मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। अरे मैंने कहा ना, हमारे साथ बैठ जा और पहले खाना खा ले। मम्मी जी मैं खाना परोस रही हूँ ना, मैं बाद में खा लूंगी। आपका खाना ठंडा हो रहा है, आप खाइए ना। पर बेटा ये सब तो ईशू देख लेगी, वो है ना। तू बैठ जा, पहले खाना खा ले, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप बोल रही हैं तो बैठ जाती हूँ। नीचे बैठ। कुछ कहा आपने? मैंने ये कहा है नीचे बैठ के खाना खा, समझी? पर भैया, भाभी नीचे बैठ के खाना क्यों खाएंगी? वो भी तो हमारे साथ यहीं बैठ के खाना खा सकती हैं। अगर तुझे अपनी भाभी से इतनी हमदर्दी है ना तो तू भी उसके साथ नीचे बैठ के खाना खा सकती है। चुपचाप खड़ी रहे, समझी? और तू खड़ी क्या है, नीचे बैठ। हाँ बैठ रही हूँ।
ईशु, एक काम कर, तू झाड़ू लगा दे। ठीक है मम्मी, मैं लगा देती हूँ। भाभी आप मुझे दीजिए झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। नहीं ईशु, तुम जाकर पढ़ाई करो, झाड़ू मैं लगा लूंगी। भाभी मैं पढ़ के ही आई हूँ, आप मुझे दीजिए और आप जाके आराम कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। सुनिए, अब बहू की हालत मुझसे और देखी नहीं जाती। अरे देखिए तो सही क्या हाल बना लिया है उसने। अरे मुझे अच्छे से पता है कि हमारा बेटा उसके साथ किस तरह की हरकत करता है। और आप एक काम करिए ना, आप समझा कर देखिए, क्या पता वो मान जाए। बात? मेरी बात? नहीं नहीं, अब बेटा बड़ा हो गया है, मेरे को तो डर लगता है कहीं मेरे को धमका दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं, अब मेरी नहीं सुनेगा वो, आप ही कुछ करो। अरे जब वो आप ही की नहीं सुनता तो मेरी कहाँ से सुनेगा। पर आप ठीक कह रहे हैं, मैं एक काम करती हूँ, मैं बहू से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो मान ले। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। तुझसे कितनी बार कहा है मुझसे बहस मत किया कर, जितना बोलूं उतना ही किया कर, समझी? हाँ समझ गई। और एक काम कर, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना दे, तूने सर में दर्द कर दिया है मेरे, जल्दी आ जानी चाहिए कॉफी। ठीक है। बहू चाय। अरे कहाँ ध्यान है तेरा? अरे अभी चाय उफन जाती। माफ कीजिएगा, वो कुछ सोच रही थी। बेटा ये क्या हाल बना लिया है तूने। देख, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा बेटा तेरे साथ किस तरह की हरकत करता है, पर तुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है। अरे इससे अच्छा तो तू अपने घर चली जा। मम्मी जी कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक है तू? अपनी हालत तो देख, क्या हाल बना लिया है। अरे अपनी तरफ देख तो सही। देख, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। मम्मी जी आप खामखा परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना? अरे मैंने कहा ना, तू ठीक नहीं है, हम अभी डॉक्टर के यहाँ चलेंगे, तू जा कपड़े बदल ले। पर मम्मी जी घर में बहुत सारे काम करने को है अभी। अरे तू काम की चिंता क्यों कर रही है? काम तो अपने आप होता रहेगा, तू जा कपड़े बदल। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो। मुझसे बहू की हालत अब और देखी नहीं जाती। अरे क्या हाल बना लिया है इसने। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, आप ये तो बताइए कि मेरी बहू को हुआ क्या है? वो सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए, इनके चेहरे पे इतने चोट के निशान कैसे हैं? डॉक्टर साहब, आप रहने दीजिए, मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा, कि बाथरूम में फिसल गई थी या सीढ़ियों से गिर गई थी, यही ना? खैर, अब तक जो कुछ भी इनके साथ हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कुछ इनके साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बहू बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। क्या सच मेरी बहू माँ बनने वाली है? जी हाँ। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करिए। यही आपकी बहू के लिए और इनके होने वाले बच्चे के लिए बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चल बेटा।
अब से ना तू एक भी काम नहीं करेगी, सारा काम मैं खुद कर लूंगी, तू बस आराम करना। कहाँ गई थी? वो बेटा, मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, इसकी तबीयत खराब थी ना, और वहां डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि हमारे घर में एक नन्ही सी परी आए, बेटी आए। क्या कहा? बेटी? तुझे अच्छे से पता है ना, बेटी नहीं बेटा चाहिए। और फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि तू इस घर में एक बेटी को जन्म दे पाएगी? अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो जा इसे गिरा के आ। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? अरे तू खुद ही सोच, तेरी एक बहन भी तो है ना, और अगर बेटी हो जाएगी तो क्या बुरा है? अरे जब ईशु पैदा हुई थी ना, तो मैंने भगवान से बहुत मन्नतें की थी, जब जाकर हमारे घर में बेटी हुई थी। अरे बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, और तू इसे ये बात बोल रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू पापा बनने वाला है। खुशी? खुशी बहुत होगी, लेकिन एक बेटी का बाप बनने में नहीं, एक बेटे का बाप बनने में। तो जितना मैं कह रहा हूं उतना कर, चुपचाप जा वैसे गिरा के आ। हंस रही है तू? तुझे मेरी बात मजाक लग रही है? काश ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले पड़ गया होता,